पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाली टी20 सीरीज का पहला मैच कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 बजे लाहौर कजाफी स्टेडियम से लाइव खेला जाएगा। बड़ा बेसब्री से इंतजार था इस सीरीज का, क्योंकि इस सीरीज के पीछे हमें बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा है। हमारे बहुत सारे प्लेयर जो हैं वो बिग बैश में इस सीरीज के पीछे पूरा सीजन खेलने पे मजबूर हुए और गंदे भी हुए। बिग बैश से ड्रॉप किया, फिर आके पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया, तब जाके हमें इस सीरीज को देखना नसीब होने जा रहा है। लेकिन फिर भी उस कुर्बानी के बदले हमें मिला कुछ भी नहीं। जैसे मैंने उस वक्त भी बात की थी कि ऑस्ट्रेलिया इस वक्त सिर्फ अपना फायदा सोच रहा है और हम जो हैं वो दूसरे मुल्क का फायदा करने में पूरा पूरा साथ दे रहे हैं। हमें इसके बदले कुछ नहीं मिलना। उस वक्त जैसे बात हुई थी कि बिग बैश में पूरा सीजन खेलने के बदले पाकिस्तान को पूरे 5 मैचेस की टी20 सीरीज मिलेगी, लेकिन नहीं मिली। हमें सिर्फ 3 मैचेस खेलने को मिलेंगे। पहला मैच कल होगा, फिर दूसरा मैच 31 को और तीसरा मैच 1 फरवरी को। बहरहाल जो मिल रहा है उसी को हम खुशकिस्मती मान के अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। इस सीरीज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा स्पेशली पाकिस्तान के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया तो इस सीरीज को जो है वो सिर्फ वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आ रही है एशियन कंडीशंस में, लेकिन हमारी पाकिस्तानी टीम ने हमारे बड़े प्लेयर जो हैं वो हमें आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। हमारे उन बड़े प्लेयर्स को चाहिए कि इस सीरीज को अपनी फॉर्म को वापस लाने के लिए यूटिलाइज करें, अपने रिदम को वापस लेके आए। हमारे बड़े बड़े नाम बाबर आजम जैसे कि अभी बिग बैश में कोई अच्छी खासी परफॉर्मेंस नहीं दी। शहीन शाह अफरीदी जो है वो बिग बैश में इंजर हो गए थे, उसके बाद अब वापसी कर रहे हैं। फरहान भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में हमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता हुआ नहीं नजर आया। इसी तरह साइम अयूब भी जो है वो काफी देर से स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी बैटिंग को लेकर। तो हमारे जितने बड़े प्लेयर हैं जो टी20 में अपना इम्पैक्ट डालने वाले प्लेयर हैं वो इस वक्त रिदम में नहीं है। तो उनको चाहिए कि इस सीरीज को यूटिलाइज करें और अपने रिदम को अपनी फॉर्म को वापस लेके आए, ताकि टी20 वर्ल्ड कप में इन सारी चीजों का सामना ना करना पड़े। हमारा एक भी खराब मैच जो है हमारे ऊपर बहुत बुरा असर डाल सकता है टी20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि इस टी20 वर्ल्ड कप की इतनी ज्यादा हाइप बन गई है कि आप सोच भी नहीं सकते। पहले पाकिस्तान और इंडिया की आपस में नहीं बन रही थी, अब बांग्लादेश और इंडिया को लेकर तरह तरह की जो है वो खबरें निकल के सामने आ रही हैं। खैर, आज हमारा बात करने का मकसद उन खबरों पे तो नहीं है, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि इन टी20 वर्ल्ड कप में हमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, तब जाके हम जो है वो दुश्मनों का कहने मुंह बंद करवा सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को सबको पता भी होगा कि कल जो है वो पाकिस्तान टीम ने एक सिनेरियो मैच भी खेला है, जिसके ऊपर हमारी आवाम जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो रही है कि जी साइम अयूब ने सेंचुरी मार दी, बाबर आजम ने ये स्कोर कर दिए, शहनशाह अफरीदी ने बाउंसर मार दिए। तो भाई साहब वो एक सिनेरियो मैच खेला गया। सिनेरियो मैच का सीधा साधा मतलब ये होता है कि आपको एक सिनेरियो दिया जाता है कि इस रिक्वायर्ड रन रेट के मुताबिक आपने खेलना है, और बॉलर को कहा जाता है कि इस इकोनॉमी के साथ आपने बॉलिंग करवानी है, इस बॉल पे आपने बाउंसर मारना है, इस बॉल पे आपने याद करना, मतलब सीधा सीधा एक सिनेरियो दिया जाता है जिसके मुताबिक आपको बॉलिंग और बैटिंग करनी पड़ती है। मैं बिल्कुल खुश हूं इस फैसले से भी, और पाकिस्तान टीम के खेलने से बिल्कुल उस चीज का इम्पैक्ट होगा, क्योंकि बॉलर को बैटिंग को एक सिनेरियो मिलता है जिसके ऊपर उसको पूरा उतरना पड़ता है। और जब भी किसी इंसान को या किसी प्लेयर को एक सिनेरियो दिया जाता है तो उसके ऊपर 100% प्रेशर आता है कि मैंने अब इस बॉल में यॉर्कर मारनी ही मारनी है, परफेक्ट यॉर्कर मारनी है, परफेक्ट बाउंसर मारना है, या लेंथ बॉल करनी है, जो भी सिनेरियो कोच की तरफ से दिया जाता है। और ऑन दी अदर हैंड बैट्समैन को भी सिनेरियो दिया जाता है कि इस बॉल पे आपने छक्का मारना है, चौका मारना है, या इस 6 बॉलों में आपने इतने रन बनाने हैं। तो वो बैट्समैन के ऊपर एक प्रेशर भी क्रिएट करता है, और वो प्रेशर उसको जो है आइंदा आने वाले मैचेस में मैच की अवेयरनेस भी देता है कि अगर मैच में आपको एक ओवर में 12 रन चाहिए तो आपने वो 12 रन कैसे निकालने हैं। तो सिनेरियो मैच वाले फैसले से मैं बहुत खुश हूं कि पाकिस्तान टीम को सिनेरियो मैच खिलवाया गया है। जैसे कि शुएब मलिक अपने अक्सर एनालिसिस में बताते होते हैं कि 2007 वाले टी20 वर्ल्ड कप में मैनेजमेंट की तरफ से उन्हें मैक्सिमम टी20 मैचेस खिलवाए गए थे, जिसका इम्पैक्ट जो है वो उन्हें टी20 वर्ल्ड कप में समझ आया था। तो यही चीज अब हमारी जो है वो मैनेजमेंट कर रही है, तो इस चीज से हम बहुत ज्यादा खुश हैं। बहुत अच्छी चीज की गई है। आज ऑस्ट्रेलिया की टीम भी जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं जो टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में तो शामिल है, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आ रहे,
क्योंकि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो है वो पीछे पूरा सीजन बिग बैश का खेल के हटे हैं, फिर उससे पीछे इंग्लैंड के साथ एशेज की सीरीज खेल के हटे, और ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज के लिए अपने बड़े प्लेयर्स को चॉइस दी है कि आप अगर चाहो तो पाकिस्तान जाके सीरीज खेल सकते हो, और अगर नहीं तो आप ये जो लास्ट 10 डेज हैं आप इनमें रेस्ट कर सकते हो, और फिर ऑस्ट्रेलिया से सीधा श्रीलंका और इंडिया अपने मैच के मुताबिक ट्रैवल कर सकते हो। इस सिनेरियो के मुताबिक कुछ प्लेयर जो है ऑस्ट्रेलिया के वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। ये बिल्कुल भी नहीं है कि पाकिस्तान में उन्होंने अपनी ए टीम या बी टीम भेज के जो है वो सिर्फ खाना पूरी कर दिया। बिल्कुल वो अपनी T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए ही आए हैं, और यहाँ से ही उनकी बाकी टीम जो है वो इंडिया अपने मैचेस के लिए ट्रेवल कर जाएगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस सीरीज की और स्पेशली कल वाले मैच, तो पाकिस्तान टीम को चाहिए कि वो अपनी अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। कहीं पे भी डिफेंड करते हुए, स्लो खेलते हुए, रनर बॉल खेलते हुए बॉलर जो है वो प्रेशर ले रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं नजर आना चाहिए। पाकिस्तान टीम को चाहिए वो अपनी होम कंडीशंस में, अपनी एशियन कंडीशन में अपनी होम सीरीज खेल रहे हैं, जहां जिस कंडीशन में उन्होंने T20 वर्ल्ड कप खेलना है, तो खुल के प्रैक्टिस करें। इस सीरीज के हारने जीतने से हमें इतना फर्क नहीं पड़ना जितना हमें इस सीरीज से अपनी रिदम वापस लाने में मिलना है। अगर हमारे बड़े बड़े प्लेयर यानी बाबर आजम की, साइम की, फरहान की, शहीनशाह अफरीदी की और बाकी शादाब खान की हमें फॉर्म वापस मिलती है इस सीरीज से, तो इससे बड़ा इम्पैक्ट हमारा T20 वर्ल्ड कप के ऊपर कोई भी नहीं होगा। चाहे हम सीरीज हार जाते हैं, यहाँ पे सीरीज हार जीतने की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स की फॉर्म वापस नहीं आती और हम जो है वो ये सीरीज जीत जाते हैं और T20 वर्ल्ड कप में इसका कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आता इस सीरीज का, तो ये सीरीज जो है वो नाकाम साबित होगी। और अगर हम सीरीज हार भी जाते हैं लेकिन हमारे बड़े बड़े जो प्लेयर हैं उनकी रिदम जो है वो वापस आ जाती है, बाबर फॉर्म में आ जाता है, और शहनशाह अफरीदी की जो इंजरी है वो कवर होकर उसकी सही स्पीड जो है वो बॉल की सही स्पीड हमें नजर आना शुरू हो जाती है, तो हमारा इसमें फायदा ही फायदा है। क्योंकि जिनके साथ हमारा सबसे बड़ा मैच है वो तो T20 को 10 ओवरों में खत्म कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा क्रिस गेल से भी ज्यादा जो है वो खतरनाक नजर आना शुरू हो गया दुनिया को। पता नहीं वो क्या कहता है, उसका बल्ला किस तरह चार्ज होता है और वो क्या सोच के बैटिंग करने के लिए आता है। और ऑन दी अदर हैंड उसका कोच जो है अभी भी उसको मेंशन कर रहा है। युवराज सिंह ने एक ट्वीट किया है कल वाली इनिंग के बाद कि भाई अभिषेक शर्मा अभी भी तुमने 12 बॉलों पे 50 नहीं बनाई, तो क्या तुम कर सकते हो, इस तरह की ट्वीट किया उसने। तो यानी कि उसका कोच अभी भी उसको मोटिवेट कर रहा है कि भाई 12 बॉलों पे 50 बनाओगे तो मैं खुश होऊंगा। ये लेवल उनकी क्रिकेट का जिनके साथ हमने T20 वर्ल्ड कप में बड़ा मैच खेलना है, तो हमें भी उस तरीके से सोचना पड़ेगा। जैसे कि कमेंटेटर हर मैच में बात करते होते हैं कि शहीनशाह अफरीदी को पहले ओवर में विकेट लेने की आदत है, इसी तरह अभिषेक शर्मा को अपनी पहली बॉल से छक्का मारने की आदत है। वो हर मैच में पहली बॉल पे छक्का मारने की कोशिश करता है या चौका मारने की कोशिश करता है, कम से कम वो बाउंड्री तलाश कर रहा होता है। तो शहीनशाह अफरीदी को भी चाहिए कि उसको जेहन में रख के अपनी तैयारी करे और इस सीरीज में उसी तरह की एग्रेसिव क्रिकेट जो है वो इस सीरीज में भी खेले। तब जाके हमारे अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि हम इंडिया की टीम को T20 वर्ल्ड कप में बीट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कल के मैच की प्लेइंग 11 की, तो मैं इस मैच की प्लेइंग 11 वही रखना चाहूंगा जो T20 वर्ल्ड कप में हमारी प्लेइंग 11 होनी चाहिए। क्योंकि हमारे प्लेयर जितना इस सीरीज से फायदा उठा सकते हैं हमें उतना ही उठाना चाहिए। सबसे पहले फरहान और साइम अयूब ओपन करेंगे। इस सीरीज में मैं बाबर आजम को दोबारा एज वन डाउन देखना चाहूंगा, तीसरे नंबर पे उसको दोबारा जो है हमें चांस देना चाहूंगा। ठीक है, सलमान अली आगा ने श्रीलंका में एक बहुत आउटस्टैंडिंग जो है वो इनिंग खेली थी, उसके बाद उसका रिकॉर्ड भी जो वन डाउन और तीसरे नंबर पे वो सबसे अच्छा है, स्ट्राइक रेट भी उसका सबसे अच्छा है। लेकिन यहाँ हमें जरूरत है कि हम अपने स्टार प्लेयर बाबर आजम को एक दफा फिर चांस दें, एक दफा फिर उसको रिदम में लाने की कोशिश करें कि वो तीसरे नंबर पे आके एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ एक अच्छी इनिंग खेले और एक इम्पैक्टफुल इनिंग जो है वो अपनी टीम के लिए खेले। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे सलमान अली आगा, फिर पांचवें नंबर पे उस्मान खान, छठे पे मोहम्मद नवाज, सातवें पे शादाब खान। मैं हमेशा जो है वो यही बात करता हूँ कि शादाब खान जो है वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है। हालांकि नवाज भी इस तरह, लेकिन नवाज का इम्पैक्ट जो है वो बैटिंग को लेके शादाब खान से ज्यादा है, शादाब खान का इम्पैक्ट बॉलिंग को लेके ज्यादा है, इसलिए शादाब खान को मैं सातवें नंबर पे रखूंगा और नवाज को छठे नंबर पे। फिर राणा फहीम अशरफ, फिर उसके बाद शहीनशाह अफरीदी, सलमान मिर्जा और अबरार अहमद। ये जो है वो मेरी प्लेइंग 11 होगी कल के मैच के लिए। और मैं ये चाहूंगा कि यही प्लेइंग 11 जो है वो
तीनों मैचेस खेले और इसी पोजीशन पे खेले ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है हमें प्रैक्टिस करने का मौका मिले और मैच की सिचुएशन के मुताबिक जो है हम अपने अपने नंबर को समझें और अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक जो है वो हम अपना रोल जो है वो मैच में अदा करें। तो ये थी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाली टी20 सीरीज को लेके पहले मैच की प्रीव्यू वीडियो। हर मैच के बाद हमारी मैच रिव्यू वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहेगी। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया तो लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसी तरह सपोर्ट करते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।